नमस्कार दोस्तों, टेक कलेंसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। चलते हैं। यूनिट डिजिट पढ़ने से पहले हम बेसिक नॉलेज का ज्ञान रखेंगे कि बेसिक नॉलेज से ही ये यूनिट डिजिट बड़ी से बड़ी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसलिए हम पहले बेसिक नॉलेज पर चलते हैं। पहले थोड़ा सा गुणनखंड समझ लेते हैं। जैसे आप समझते हैं कि 1 गुने 1 क्या होगा, 1 होगा, यानी आपका 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 ही होगा। यानी 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 करो, कितना ही कर लो, आंसर का होगा 1 होगा। यानी याद रखना है आपको कि 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप 2 में चलिए। अब जैसे 2 है तो 2 गुने करोगे तो कितना होगा 4। बट 2 गुने 2 गुने 2 गुने अब 3 बार करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर आपका स्थान बदल रहा है। इस पर ध्यान देना है, कहाँ स्थान बदल रहा है और कहाँ स्थान नहीं बदल रहा है। इसी प्रकार हम 3 को निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 3 गुने 3 आपका 9 हुआ। यही हम 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे तो 27 हो रहा है। 3 का कहीं 9 बन रहा है और कहीं यूटी का बन रहा है 7 बन रहा है। इसी तरह से 4 कर देख लीजिए। 4 का तो 4 गुने 4 ये 16 हुआ। यानी यहाँ पर आपका यूटी का बना 6। इसी को हम 3 बार अगर गुना करते हैं तो 64 होता है। यानी कहाँ बन गया, यहाँ यूटी आपका का बन गया 4 बन गया। तो इसमें भी आपका स्थान बदल रहा है। फिर हम 5 नंबर चलेंगे। इसे 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो रहा है और 5 ही को 3 बार गुना करें तो 125 हो रहा है। यानी कि यहाँ देख लीजिए ये आपका नहीं बदला। यानी इसका आप ध्यान दीजिए कि इसका भी यूडी 5 है और इसका भी यूडी 5 है। उसी प्रकार 6 नंबर चलेंगे। 6 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा 36। अब 36 देखिए 6 का तो 6 आया, ये भी लग रहा है सही होगा। आगे बढ़ते हम 6 गुने 6 करेंगे, ये आपका 216। यहाँ पर भी इसका नहीं बदल रहा है। यानी फिर आगे बढ़ेंगे 7 देखिए और 7 का देखिए तो 7 गुने 7 आपका 49 हो रहा है और 7 गुने 7 गुने 7 343 हो रहा है। ये आपका बदल रहा है। 7 गुने 7 करे तो 49, यानी कि यूडी आपका 9 आया और यूडी का अपना आया हुआ यहाँ पर 3 आया। यानी ये भी आपका बदल रहा है। इसी तरह से हम 8 का चेक करेंगे। उसके बाद आसानी से हम लोग बना सकते हैं। 8 को आप चेक करिए तो 8 गुने करिएगा आप तो 64 होगा। अब यहाँ देखिए 8 का आया कितना 4, यानी ये तो ठीक है, मान के आगे बढ़िए। फिर 8 गुने करिएगा तो आपका 512 होगा। अब बताइए 8 का की 512 होता, यहाँ बदल गया, ये भी बदल रहा है। बस माइंड में हमको सेट करना है कि कौन बदल रहा है कौन नहीं बदल रहा है। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 गुने 9 करिएगा 81। इसका यूटी कितना हुआ 1 हुआ। फिर आगे इसको हम 3 बार गुना करके चेक करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 729। अब बताइए ये बदल गया था। फिर देखिए 10 का 10 गुने 10 करते हैं 100 हुआ। यानी ध्यान देना है कि 0 है, यहाँ भी 0, इसका नहीं बदलता है। फिर से देख लीजिए 10 गुने कितना ही बार गुना करिए आप यूडी का होगा इसका 0। तो माइंड में सेट हो गया आपको यूडी कौन चेंज होता है और कौन नहीं चेंज होता है। आप देखिए अब ट्रिक पर हम किस तरह से इसको बैठाएंगे, बहुत ही आसानी से बनाएंगे इसको। आप समझ गए कौन बदलता है कौन नहीं बदलता है। तो आप लिख लीजिएगा नोट में, 1 नहीं बदलता है। उसके बाद देखिए 5 नहीं बदलता है, 6 नहीं बदलता है, 0।
ये सब का यूडी क्या होगा बउआ, सेम होगा। सब का यूडी क्या होगा, सेम ही, जिसका एक का यूडी एक ही रहेगा पावर में, याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम दे दें यहीं पर, तो ध्यान दीजिए, एक का पावर कुछ भी रहे आपका यूडी 1 ही होगा। 5 के पावर कुछ भी रहे आपका यूडी 5 होगा। 6 का पावर कुछ भी रहे आपका यूडी 6 होगा। एक तो 0 है, तो 0 के पावर यानी 10, कुछ भी ले लीजिए, 10, 70, 90, अंत में 0 होना चाहिए, बस इस पर ध्यान दें। 0 के पावर कुछ भी रहे आपका यूडी क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपने माइंड में सेट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब किनका किनका बदलता है उस पर ध्यान देना है आपको। कौन कौन से अंक है जो आपको बदलता है पावर। ध्यान दीजिए, आपका 2 बदलेगा, 3 बदलेगा, 4 बदलेगा, 7 बदलेगा, 9 बदलेगा, ये सब। और 8 भी तो है रे, 8 क्यों छोड़ रहे हैं आप, 8 भी ले लीजिए। 8 बदले, ये ध्यान दीजिए, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये सब का पावर अगर कुछ रहता है तो ये अपना स्थान बदले। इसको हम किस तरह से बदलेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस पावर को हम 4 से भाग लगाएंगे। पावर को 4 से भाग लगाएंगे और उसके बाद जो शेष बचेगा उसी के स्थान पर हम रख देंगे। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, अब 2 के पावर अगर हम 5 रख दें तो हमको यूडी ज्ञात करना। तो ये तो मान के चलो 2 के पावर आपने जान रखे हैं कि 32 होता है, इसका यूडी आपका क्या हुआ, 2 होगा। आप जान रखे, मान के चलो सपोर्टेड आप जान रखे हैं, बट इसे बड़ा कर दिया जाए, इसे 12 के पावर 5 कर दिया जाए, ये तो बनाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए इसमें क्या करिए आप, देखिए यूडी है तो इसी को पकड़िए, दूसरा पकड़ने से क्या, दोनों 12 पकड़ने से कुछ फायदा नहीं। इसलिए आप देखिए 2 को पकड़िए, उसके बाद इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए पावर में, शेष बचेगा 1, इसी पर 1 रख दीजिए, यानी आपका यूडी 2 ही होगा। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी तरह से अब मान लिया जाए यहाँ पर 14, हम रख दें यहाँ पर 21, कुछ भी रख दीजिए, 24 रख दीजिए एग्जाम्पल पर। अब कहिए कि 24 तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो जब पूरा पूरा कट रहा है तो इसमें एक तो नोट में याद करना पड़ेगा आपको, अगर पूरा पूरा संख्या कट जाए तो शेष तो आपका 0 होगा। तो कहिए अगर 0 रखेंगे तो किसी संख्या पर 0 पावर आपका क्या होता है 1, यहाँ पर आपका फॉलो नहीं करेगा। इसलिए याद रखिएगा नोट में, अगर किसी का पावर 0 हो, शेष पर लिख लीजिए, अगर किसी संख्या का शेषफल 0 यानी कि 0 आए तो पावर में 4 रखेंगे, 4 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये आपका पावर पूरा पूरा कट जा रहा था, शेषफल का हुआ 0, तो वहां पर 0 न के रखे क्या रखेंगे 4। अब बताइए 4 को हम 4 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4। अब बताइए ये कहिए 64 आया, 4 बार न गुना करना है हो, और बढ़ा आपका क्या आ गया 256 आ गया। तो आपका यूडी जो बना कितना हुआ बना 6। इसी तरह से आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं पावर में रहते, और ये तो आपका जो सेम रहता है तो उसका आंसर सेम ही आ जाएगा ना। अब पिछला बार बताए हैं ना कि किसका सेम रहता है, सेम के मतलब क्या हुआ, जो अंक रहेगा बराबर रहेगा तो बराबर ही डाल दीजिएगा। जैसे 1 कितना ले लीजिए ना,
11 ले लीजिए। इसके पावर कितनों रख दीजिए, आपका आंसर 1 होगा। 115 56 ले लीजिए 100। अब 156 इसके पावर में आप कुछ और लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, इसका 6 है तो 6। अब यहाँ पर देख लीजिए 1000 है, इसका पावर कुछ भी ले लीजिए, कितनों बड़े से बड़े संख्या लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका क्या होगा, वो आंसर 0 होगा। इसी तरह से देख लीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इकाई के स्थान पर क्या है 5। अब पावर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका 5 ही होगा। ऐसी क्वेश्चन आप लोग को पावर में आसानी से बना सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन बट बहुत ही घुमा घुमा के पूछता है, ऐसे नहीं इतना आसान पूछ देगा आपको एग्जाम में। इसलिए थोड़ा सा अब हम क्वेश्चन कराते चलेंगे जो आपको आसान पड़ेगा। देख लीजिए, पहले हम जोड़ समझते हैं। जोड़, ये तो आप समझ रखे हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका यूडी क्या होगा, तो हमको पूरी संख्या को जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका यूडी 4, इसका यूडी 5, इसका यूडी 5, इसका यूडी 4। अब करिए ना, सबको जोड़ दो ना, क्या हो जाएगा 18 होगा। तो जब 18 बन रहा तो यूडी आपका 8 ही ना हुआ जी, बन गया। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, कहीं आपको गुना में दे दे तो क्या करिएगा, कहिएगा कि इतना तो हम नहीं पढ़े, नहीं टाइप कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, गुना में एक तो याद रखिएगा, यहाँ आपका 5 है, इकाई के स्थान पर 5 आ जाए और उसके बाद कोई सम संख्या आ जाए इकाई पर, ध्यान दीजिए, इसको भी वही सम करेगा ना, 6 गुने 5 गुने, इस सब का यूडी ही पकड़ेंगे। ये 256 पूरा को नहीं लेंगे, इसका यूडी ये हुआ, इसका यूडी ये बना, यूडी यूडी भोग रहा है, इसका मतलब समझ रहा है, यूडी का मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट। इस चीज को याद रखिएगा, यूडी। ध्यान दीजिए, इसका यूडी 6 होगा, इसका यूडी 5 होगा, इसका यूडी क्या होगा 4 होगा। ये सबको आपस में गुना करिएगा तो पता चलेगा, बहुत बड़ा हो जाए उससे आप मत डरिए। ये 5 देखिए, और इधर इधर किधर भी अगर सम आ जाए उसका आंसर 0 डाल दीजिए। अब इसको करके भी देख लीजिए ना, 20 छक्का 20 से होता है ना 120। अब इसको 120 आप लिखिएगा तभी तो आपका यूडी 0 हुआ कि नहीं, इसलिए 5 याद रखिए। आप इकाई के स्थान 5 में अगर गुना करोगे सम संख्या से तो आपका 0 ले लेगा, यूडी इकाई के स्थान पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हम लोग आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन अब बनने वाला है। चलिए आगे देखिए, ये तो जोड़ था ठीक है, बट ध्यान दीजिए, अगर हम कह दे कि पावर में सर जी रख दीजिएगा तब कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, पावर में भी है तब भी आसान, इसको बनाना, इस पर ध्यान दे रहे भाई। इकाई के स्थान पर 6 रहेगा तो 6 लिखो ना, क्या फर्क पड़ने वाला। इकाई के स्थान पर 1 5 6 0 ये आ जाते हैं, आंख बुझ के लिख दो 6, उसको पावर में जितना रहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे देखिए, यहाँ पर आपका दिखा, थोड़ा इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग देना, थोड़ा सा, वो भी ज्यादा नहीं, 2 का 2 लिख दीजिए। उसके बाद इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। अब 4 से भाग लगाने का कुछ नियम होता है, ये भी आप याद रखिएगा कि इकाई या दहाई कितना भी बड़ा संख्या है, ध्यान दीजिए, 4 से भाग लगाने के लिए कितना भी बड़ा संख्या है आप वो नहीं देखना, इधर से देखना, इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाता है तो पूरी पूरी संख्या आपका 4 से कट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये कट रहा है पूरा पूरी 14 से, तो एक भाग लगाइएगा, पूरी संख्या आपका 4 से कट जाएगा। इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर भी हम 4 से भाग लगाए तो ये तो पूरा पूरी नहीं ना कटेगा जी, नहीं कटेगा। 40 होगा कितना बार में, 10 बार में, तो 2 बचेगा। शेष ध्यान देना,
6 बटे 6 लिखो, क्या दिक्कत, इधर से इधर काट दो। अब बना आपका 4। ये बताइए आपको समझ में नहीं आया? यूडी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, गुना में रख लीजिए, कुछ संख्या ले लीजिए, 4 रख दीजिए की बेर, उसके बाद माइनस रखिए, और फिर 5 यहाँ पर है, फिर प्लस डालिए, यहाँ पर अब 8 रख दीजिए। देखिए इस तरह से अब 4 ही पूरा कट रहा है। अब कैसे कट रहे तो ध्यान दीजिए ना, 4 से भाग लगाइएगा तो 64 कट जाएगा। ये 4 से पूरी पूरी कट रहा है, तो आपका याद है ना, पूरी पूरी कटे तो कितना रखना है, पावर 4 रखना है। उसके बाद आगे बढ़िए, 5 है तो 5 रखो ना, के कितना पावर है उससे कोई मतलब नहीं, 5 ही डालिएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है आपका 8 है तो 8 रखिए, 8 बदलने वाला है ना, हाँ बदलने वाला है। इसमें आप 4 से भाग लगाइए, शेष बचेगा 3। अब 51 में 4 से भाग लगाइएगा, शेष कितना आएगा 3, तो 3 इस पर रख दीजिए। अब देखिए इसको अभी थोड़ा सा ये भी अब ध्यान दीजिएगा ना, तब बन जाएगा। अगर सम के पावर, सम संख्या के पावर 4 रखिए या 0 रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यूडी 6 होगा। जैसे हम बताए हैं कि अगर पूरी पूरी कट जाए ना, तो वहां पर आपका जो 0 आप लोग बोलते हैं कि हम 0 रखेंगे, क्यों नहीं 0 रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका फॉलो कर, विषम में आपका 1 होगा आंसर, बट यहाँ पर आपका गलत हो जाए, इसलिए इसमें 6 ही होगा। आगे देखिए यहाँ पर इसका 6 लिख दे, यहाँ पर आपका क्या लिखे 5 लिखे। अब इसको 8 है तो 8 बार आप गुना 3 बार गुना करिए ना, पावर 3 है तो। अब देखिए 6 5 11 तो हो ही गया, इधर कर ले बुआ, 8 के पावर 3 कितना होता है, 512 होता है। अब हमको यूडी से ना मतलब है जी, तो इसका यूडी देख लीजिए ना, क्या है 3 होगा, यूडी आपका क्या होगा 3 होगा। ठीक है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ये टाइप के जितना भी है अब बन जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा जो है गुना में दे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर भाग में दे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप किस तरह से बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमने कहा बोला ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि आपको यूडी ज्ञात करने के लिए आप एक लाइन में उत्तर मिलेगा 0। कैसे 0 होगा, अरे भाई गाय के स्थान पर 5 के बाद में सम आ गया ना, मार देना 0, काम खत्म। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से अब कहिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा घुमा देते हैं, 5 नहीं देंगे, देख लीजिए थोड़ा सा। अब कहिए इसका यूडी का होगा, तो यूडी करने के लिए लोगों को कोई टेंशन, ये तो इसका यूडी निकालिए 3, इसका यूडी 4, इस संख्या का यूडी 8, सब आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करिए 12 96 कितना आया हुआ यूडी 6। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहेगा आपको सोल्व कराएंगे, देखते चलिए। कहीं गुणा में दे, कहीं भाग में दे, कहीं घटाव में दे, कहीं जोड़ में दे, आप तनिक सा नहीं डरिएगा, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं डरना, ध्यान दीजिए किस तरह से। यहाँ पर देखिए ये तो 5 होगा, 5 होगा तो होगा, इसमें कोई क्या बोलते हैं कोई कटौती है। इसमें देखिए यहाँ पूरा पूरी कट रहा है तो 2 के पावर 4 रख दो। अब ध्यान दीजिए 5 में 2 के पावर से 16 होगा। अब कहिएगा इसका तो यूरिया 5 माइनस 6, कहिएगा कि सर जी -1 होगा, एकदम गलत था। क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर पॉइंट आपको समझने वाला बात है
कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ छोटी संख्या है। तो ये अगर पावर इतना है 256 है तो बहुत संख्या आएगा। अब जितना आए अब उसमें से आपको घटाना पड़े 6 तो क्या करिएगा, खांसी लीजिएगा। तो 5 है माइनस 6 खांसी लीजिए, क्या होगा 15 में से 6 घटेगा आपका क्या होगा 9। इसका यूडी क्या होगा 9 होगा। ठीक है, इसका यूडी आपका हुआ क्या होगा 9 होगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन देंगे आपको, आसान लगेगा। देख लीजिए आप लोग, ये 4 है, जोड़ घटा कुछ भी दे आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा संख्या करें, जोड़ ले कर उसे छोटा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 रखिए, 5 रखिए, क्या रखिएगा इधर, फिर 5 रखिएगा, उधर क्या रखिएगा, 4 से 4 काटिए 10, यानी आपका आ गया 0 यूडी। आपका यूडी का होगा 0। ये क्वेश्चन आपका भी आसान बन रहा है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको हम आसानी से जल्दी सोल्व करने का कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन 39 के पावर 45 है, इसको आप यूडी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसको हम 4 से भाग लगाएंगे, शेष में क्या बचेगा 1, तो 9 के पावर में 1, आपका यूडी का बन गया 9 बन गया। उसी तरह से क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सोल्व करिए। आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा 32 के पावर 23 है, प्लस 38 के पावर 18 प्लस 16 के पावर 14। इसको किस तरह से आप सोल्व करिएगा, कुछ नहीं है, 4 से आप भाग लगाइए, आएगा 1, 32 कट जाएगा ना, 32 प्लस 8 है, इसमें काटिए आप 4 से तो कितना बार आएगा, 16 कटेगा 2 होगा, प्लस ये तो 6 है तो 6 डाल दो ना। यहाँ पर देख लीजिए 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा 64, यानी 4 होगा, या होगा 6, जोड़ दीजिएगा तो 12 होगा। यूडी आपका क्या होगा 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से आप एक और शो कर रहा होगा 55 के पावर 16 माइनस 21 के पावर 15। और देखिए 55 हो चाहे कुछ भी, उससे का आपको मतलब 5 है ना, इधर एक हटा दो 4, यूडी आपका 4 होगा। क्लियर। इसी तरह से जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन बन रहा है 870 के पावर 15 माइनस 217 के पावर 10। ध्यान दीजिए, ये 0 है तो 0 लिख लीजिए, ये 7 है ना, काटिएगा 4 से तो 2 आएगा। अब 2 पावर 49 होता है, 0 माइनस 49 यानी 9 रखिए ना, तो 0 में से 9 घटेगा, 0 में से 9 घटेगा माइनस 9, नहीं माइनस तो होना ही नहीं। इसको क्या हासिल लीजिएगा 10 होगा, 10 में से 9 घटेगा आपका 1, आपका यूडी 1 होगा। क्लियर, समझ गए। उसी तरह से और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक और बन रहा है आपका क्वेश्चन, इस टाइप के दे देगा 346 के पावर 2 है, फिर उससे काम, यहाँ पर देखो ना 6 है, मार दो ना 6, यूडी अपना यूडी 6 बन गया। ऐसा क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिए। एक तो देख लीजिए 3 के पावर 99 है, माइनस 3 के पावर 50 है 50। अब देखिए इसको 4 से आप काटिएगा तो कितना बार में 96 कटेगा, 3 बचेगा, 3 के पावर 3 हुआ, माइनस इसको काटिएगा तो 2 बचेगा, तो इधर 3 के पावर 3 27 हो, यानी 7 करिए ना, और इधर का हो जाएगा 9। अब खाइएगा 17 में से घटाना पड़ेगा आपको 8, यूडी हो गया।
ऐसी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।